हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए ये रीड है। आज की रीड में आपकी तरफ आपके पर्सन के इंटेंशंस देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उनकी सोच आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कैसी है और उनके नेक्स्ट एक्शन भी अगर कुछ दिखेंगे तो ज़रूर निकालेंगे, राइट। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या इन जनरल ओवरऑल आपकी लाइफ में, तो आप वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपको उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आ रहा है जो कि आपको अपनी पूरी इस रिलेशनशिप के बारे में एक इंसाइट देगा, ठीक है। ओके, वी हैव गॉट नंबर 10। वाओ। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिन्यूअल के। आप किसी अगर साइकिल में, आप दोनों, आप और ये पर्सन, आप लोग अपने जीवन के किसी एक ऐसे साइकिल में फंस गए थे। साइकिल मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या लोग जिनसे बाहर निकल पाना आप दोनों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उसमें रिन्यूअल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम अब तक टिल नाउ किए हैं, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, चाहे फिर वो इस रिश्ते पे हो या ओवरऑल आपने अपनी करियर में या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई ऐसे एफर्ट्स डाले हैं, तो उसके रिवॉर्ड्स, उसके पुरस्कार आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी तरफ कोई मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, ठीक है। आपको कोई इंट्यूटिवली मैसेजेस चैनल होंगे या मे बी रिटन मैसेजेस चैनल होंगे आपके मोबाइल या आपकी जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, उसमें आपको कुछ मैसेजेस चैनल होंगे जो कि कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड कैरी कर रहे होंगे, कोई पुरस्कार कैरी कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि आपको जो चीज़ें डाली हैं अपनी लाइफ में अभी तक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे मिलेंगे, ठीक है। एक आपको अपने लाइफ के मेजर एक्सपीरियंस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये एक्सपीरियंसेस ही आपको कंप्लीट फील कराएंगे या आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क, एफर्ट्स या जो भी चीज़ें आपने किसी भी चीज़ को लेकर डाली हैं, नॉट ओनली अबाउट दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, इस केवल इस रिश्ते के लिए ही नहीं मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल आपने जो भी एफर्ट्स अपनी लाइफ में अभी तक डाले हैं किसी भी फील्ड में, वो आपकी एज से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके एफर्ट से, वो सारी चीज़ें रिलाई करती हैं उन सारी चीज़ों पे, उसके लेकिन आपको पुरस्कार मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो साइंस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेंगे वो है जेमिनी, वर्गो, पाइसेस एंड सैजिटेरियस साइन, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ डिप्लोमेटिक लोगों का सामना भी करना पड़े, कुछ चैलेंजिंग लोगों का भी सामना करना पड़े इस कंप्लीशन की जर्नी के दौरान, ठीक है। क्योंकि जब भी चेंज आता है या कोई चीज़ अपने मकाम पर पहुंचने वाली होती है, कंप्लीशन पे होती है, तो ऑल ओवर अगेन या सडनली चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी जीत होगी, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपके जो भी आपने काम किए हैं उसके अवार्ड्स मिलेंगे और उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन की, और रीड के दौरान आपके लिए जनरल गाइडेंस भी जो निकल के आती रहेंगी वो भी मैं आपको दूंगी। बट अभी सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, वो निकाल लेते हैं। ओके, आप पॉजिटिव रहिए और हो सके तो इस पर्सन के बारे में सोचिए। ओके ओके ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एंजल ऑफ लव, कम्युनिटी का कार्ड आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, एंड एंजल ऑफ लव के साथ मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग लियो साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंह राशि और जितने भी वाटर साइन हैं, कर्क और मीन और वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं इनके ऊपर कम्युनिटी मतलब सोसाइटी जिसमें आप रहते हो, कम्युनिटी आप खुद बनाते हो, सोसाइटी आप खुद फॉर्म करते हो, तो ये जिस सोसाइटी में रहती हैं या रहते हैं, जो इन्होंने खुद से फॉर्म की है या बाय डिफ़ॉल्ट इनको मिली है ऊपर वाले की तरफ से, जिनके बच्चे हैं ये, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं ये,
इनके अपने सेलेक्टेड लोग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या मे बी अगर इफ़ यू आर डीलिंग विद सम मैरिड पर्सन तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। यही सारे जो आप इनके नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इन्हीं सबको मिलाकर आप एक कम्युनिटी फॉर्म अप करते हो, ठीक है। तो वो कम्युनिटी इस समय इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में बहुत चैलेंज क्रिएट कर रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी से इस चैलेंजिंग कम्युनिटी से या सोसाइटी के जो दायरे हैं जिसमें हर एक इंसान को आज की दुनिया में बंध के रहना पड़ता है, ठीक है। जब ये आउट ऑफ लीक आप कुछ करते हो या आप सोसाइटी के नॉर्म्स के बाहर जाकर या कम्युनिटी के नॉर्म्स को ब्रेक करने के, नॉर्म्स मतलब जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून जो उन्होंने बनाए हैं सो कॉल्ड, उसको अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी आपके अगेंस्ट हो जाती है या सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, या मैरिटल स्टेटस हो सकता है, आप दोनों का डिफर करता हो। तो वही चीज़ अभी इस पर्सन को बहुत चैलेंजिंग लग रही है। करंट एनर्जी है ये, इनको बहुत ताकत जुटानी पड़ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स अपनी इनसाइड आउट, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सबको इनको बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बिकॉज एंजल ऑफ लव इज द बॉटम ऑफ डेक। इनको अपनी लाइफ में ये एंजल ऑफ लव चाहिए। एक आपकी एंजलिक अपीयरेंस हो सकती है इस पर्सन को की लाइफ में। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत एंजलिक लगते हो, मतलब केवल दिखने में ही नहीं, आपका दिल हीरे का हो सकता है, आपका दिल सोने का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंजल हार्ट को लेकर के यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। आपका दिल इस पर्सन को बहुत प्योर लगता है, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्योरिटी लगती है इस पर्सन को आपके अंदर। बट ये सिंस किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी ऐसे हालात में, किसी ऐसे दायरों में फंसे हुए हैं कि जिनसे इनको बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कलेक्ट करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। इनकी दुनिया उल्टी हुई है, वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स है, तो इसका मतलब इनकी दुनिया कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है आपके बगैर। आप तक पहुँचने में इनको जेन्युइनली बहुत स्ट्रेंथ कलेक्ट करनी पड़ रही है। पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत रेस्ट एंड रिजुवेनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, सो दैट इनकी इनसाइट, इनकी अंतर्मन की आवाज़ इनको क्लियर सुनाई दे और ये कुछ मेजर डिसीजन ले सकें जो कि एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड, इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन लेने का, कुछ एक्शन लेने का मन कर रहा है। आपको कुछ साइंस, सिग्नल्स या ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं कि दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू, व्हाट्सोएवर रीज़न बिहाइंड इट, जो भी कारण इनके पीछे हैं जो इनको बांधते हैं, फिर भी इस पर्सन के अंदर आपको पाने की चाह या आपसे मिलने की चाह या इस रिश्ते को फिर से जगाने की चाह ख़त्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो यही इनकी करंट एनर्जी दिख रही है। इसको साइड में रख देते हैं। अब टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ओके, सो बट सिंस फर्स्ट कार्ड आपका 10 नंबर आया है, जो 10 नंबर होता है वो अपने आप में एक कंप्लीशन को दिखाता है। कोई भी सिचुएशन जो फंसी हुई थी वो आपके सामने क्लियर कट एक रिजल्ट के तौर पे आएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिन्यूअल होगा। ये पर्सन आपको आपके साथ रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं या चाहती हैं, आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पुरस्कृत करना चाहते हैं या चाहती हैं। ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में रिवॉर्ड्स मिलने को तो है। लेट्स सी टैरो क्या कहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी तरफ कैसी एनर्जी आ रही है इस समय, इस पर्सन के थ्रू इस रिलेशनशिप में, या ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कैसी एनर्जी है। Okay, I need one more card. Just divine करें। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोज हु आर ऑलरेडी वॉचिंग मी, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है, फॉर सब्सक्राइबिंग मी। एंड लेट्स सी, एक कार्ड और चाहिए प्लीज़ डिवाइन। ओके okay, we have Knight of Earth, पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
ठीक है, वी हैव 7 of Cups, 7 of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. वी हैव Knight of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. ठीक है, एंड वी हैव 8 of Air. ठीक है, जैसे कार्ड्स आए हैं वैसे ही मैं उनको रीड करूँगी. अपराइट हैं तो अपराइट, रिवर्स हैं तो रिवर्स. ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है. लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 of Air. ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. और क्या है? ओके, वी हैव लवर्स, वी हैव 7 of Earth, and we have 4 of Air in reverse and Chariot. Ace of Fire भी है. मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाह रहे हैं. ठीक है, काफ़ी समय से इनको ये एनर्जी अपनी लाइफ में मिसिंग दिख रही है. लवर्स की एनर्जी. लवर्स की एनर्जी का मतलब है कि जिस इंटेंसिटी से ये आपको चाहते हैं उतनी इंटेंसिटी से आप भी इनको चाहते हो या चाहते थे. प्रीवियसली तो इनको यही वाइब्स हैं कि जितनी इंटेंस फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए हैं उतनी ही इंटेंस फीलिंग आप भी इनके लिए रखते हो. और ये जो प्यार करने की फीलिंग्स होती है ना, प्यार आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते हो. बहुत ज़्यादा रिश्ते ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे, जिनको आप एक नॉर्म्स के चलते, कम्युनिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक बंधन के चलते निभाते हो. बट प्यार एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा जज्बा है कि इसको आप फोर्सफुली किसी के लिए फील नहीं करा सकते. बिकॉज ये है तो है, नहीं है तो नहीं है. ठीक है, आप ज़बरदस्ती इसको क्रिएट नहीं कर सकते हो. तो ये चीज़ इनको अपनी लाइफ में बहुत टाइम से डिसबैलेंस दिख रही है. इनको लग रहा है कि ये फोर्सफुली किसी चीज़ में बंधने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं और उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे. बार बार ये वेटिंग जोन में चले जाते हैं क्योंकि ये जिस किसी के साथ हैं या अगर ये किसी के साथ नहीं है, केवल एक कम्युनिटी के दायरे में या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में, सोशल नॉर्म्स के दायरे में फंसे हैं, तो भी इनकी लाइफ में डिसबैलेंस है क्योंकि ये एनर्जी इनकी लाइफ से मिसिंग है और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील होती है. बहुत छटपटाहट है. ये बार बार अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं. मेडिटेट करना, अपने अंदर चीज़ों को कंटेम्पलेट करना, बट बार बार इनको ये हीलिंग नहीं हो पाती और इनको लगता है कि ये आगे बढ़ें, ये आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करें, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री लाएं. बिकॉज चैरिट का कार्ड भी एक एक्शन को, एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने को दिखाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंसर साइन है, कर्क राशि आई है, यहाँ पे मिथुन राशि आई है मेजर आर्कना में. ठीक है, जेमिनी साइन एंड अदर इज लाइक आप माइनर में देखो तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है. नंबर 6, नंबर 7, 4, 5, 6, 7 मुझे यहाँ दिख रहा है प्रोमिनेंटली. तो नंबर 6 2 बारी मुझे दिखाई दे रहा है और 7 भी 2 बार दिखाई दे रहा है. 6 से 7 मतलब प्रोग्रेस हो रही है आपके रिलेशनशिप में. कार्ड्स कुछ भी कहें बट नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उन्नति की ओर, प्रोग्रेस की ओर जा रहा है और तभी ये कंप्लीशन की ओर रीच आउट करता हुआ मुझे दिखाई भी दे रहा है. ठीक है, लेट्स सी और क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपको. यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में बहुत स्टक रहे हैं, बहुत फंसे हुए रहे हैं. आप दोनों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन्स रहे हैं और ये कन्फ्यूजन्स ना केवल आप दोनों के बीच में रहे हैं बल्कि और लोगों के द्वारा भी मुझे क्रिएटेड दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये पर्सन कभी भी फ्री विल के साथ आपकी तरफ कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाए. फ्री विल मतलब अपनी इच्छा, दिल कुछ कह रहा है, कर कुछ रहे हैं या कर रही हैं. दिल कुछ बोल रहा है कि ये करो और आपको करना कुछ और पड़ रहा है. बहुत स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है. इस पर्सन के अंदर बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ये अपनी विल, फ्री विल जो होती है उसको दिशा नहीं दे पाए हैं टिल नाउ इस रिलेशनशिप में. सो काफ़ी अटके हुए से स्टक फील करते आए हैं. इस पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर. नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाती है, बहुत इंटीमेट कनेक्शन को भी शो करती है, बट एक एक्शन को भी दिखाती है. ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट फिर वही मुझे दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ भागते हुए आना, दौड़ कर आना और अपनी जो फ्री विल है, जो अपने अंदर दिलो दिमाग में जो कन्फ्यूजन था जिसको ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, अपनी फ्री विल से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, सेल्फ डाउट्स थे, उसको क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, उसको ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें ये कभी कभी बहुत फंस जाते हैं. बिकॉज यहाँ भी 8 ऑफ एयर की एनर्जी, यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिखाती है डे ड्रीमिंग को, कन्फ्यूजन को, बहुत सारी चॉइसेस के बीच में फंस के रह जाना, अटक के रह जाना. बट ओवरऑल
इस पर्सन को आपकी जो एनर्जी दिख रही है बहुत ऑर्गेनाइज दिख रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो आप इस पर्सन को। हो सकता है आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहे हो पास्ट में, ठीक है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इनकी लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने में, फिर वो करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, इनकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या डेली की लाइफ में अगर ये कहीं फंसते थे या अटकते थे, कंफ्यूज होते थे, तो आप इनको एक सही डायरेक्शन दे पाते थे। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, इस पर्सन की नज़र में तो है ही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली जो भी काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। रिजल्ट्स इन द सेंस रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, पुरस्कार मिलने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन से दूर होकर आपने अपने आप को अपने ऊपर काम किया है, जो दिख रहा है, अपने स्टेटस पे काम किया है, अपने फाइनेंस पे काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है, अपनी पर्सनालिटी को फ्री किया है और उस पे काम किया है, तो वो शाइन, वो चमक आपकी पर्सनालिटी में क्लियरली एविडेंट है, विजिबल है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका असर इस पर्सन पे हो रहा है, ठीक है। ये इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत डीप इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या होंगे। ओके, एक कार्ड टर्न है तो उसको सीक कर लेते हैं। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, वी हैव गॉट मेनी कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो यस, लॉस है, डेफिनेटली लॉस की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इनको काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि इनको हानि हो रही है अपनी ज़िंदगी में अगर आपसे ये दूर है। हायरोफेंट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 ऑफ कप्स आ गया है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वी हैव 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत सेंटिमेंटल है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन किसी मैरिज में भी हो सकते हैं या किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है। सोशल बाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, समाज की दायरों में बहुत फंसे हुए हैं, पारिवारिक दायरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस पर्सन के दिलो दिमाग में, ठीक है। हो सकता है इनको इन नॉर्म्स को ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सिंस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो हो सकता है इस पर्सन का एक हैप्पी फैमिली का सपना है आपके साथ में, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, सिंस हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे देख रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं और उनके पर्सन भी कहीं और मैरिड हैं। तो हो सकता है आपकी फैमिली है, आप किसी के साथ रह रहे हो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों की ज़िंदगी में, पर फिर भी आपका दिल बार बार एक दूसरे की तरफ खींचते हो आप दोनों एक दूसरे को, और जगल करने लगते हो। इतना सब कुछ आप सैक्रिफाइस करने के लिए भी आमादा हो जाते हो, बिकॉज आपके पर्सन के दिमाग में और कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में पास्ट नॉस्टैल्जिया मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, ये पर्सन तो आपके बारे में रात दिन सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या मे बी काफ़ी लंबा समय, मोर देन 4 ईयर्स 3 ईयर्स आपने साथ में स्पेंड किया है। मे बी हो सकता है ग्रेजुएशन साथ में की है या स्कूलिंग साथ में की है, या कहीं वर्क प्लेस पे आप लंबे समय से इस पर्सन के साथ काम करते रहे हो, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं। इनका फॉरवर्ड मूवमेंट है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये इमोशनल प्लस पैशनेट ऑफर आपको देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी बंधन रोक पाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर मैरिड हैं तो भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये पर्सन आपको लेकर इतना लॉस क्यों फील कर रहे हैं, क्यों क्रेविंग है। ये या तो अपनी शादी में खुश नहीं है, या जिनसे कमिटेड है उनके साथ खुश नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ और आपके साथ ये हमेशा जगल करते हैं, और इस समय तो आप बहुत ऊपर हो, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के दिल में। इनके लाइफ में प्यार की कमी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल सेटलमेंट ये नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ। और दोज हु आर नॉट मैरिड, अनमैरिड है, तो मुझे लगता है कि ये अगर पारिवारिक उलझनों में फंसे थे या फंसी थी, जिसमें इनके पेरेंट्स हैं या फिर इनके फ्रेंड्स हैं या इनकी जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, उसमें अगर ये फंसे थे, उसमें इनको खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे या सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे थे आपसे, पीछा छुड़ाकर कहीं और खुशी तलाशने की, या फैमिली के बताए हुए रिश्तों पर अगर फोकस कर रहे थे, तो वो बहुत जगल कर करके ऑप्शंस देख कर
थक चुके हैं, इनको खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ये लॉस की सिचुएशन में ऑलरेडी स्टक है, फंसे हुए हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या इन जनरल आपकी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और आपको मैं येस और नो में आंसर दूंगी। सो आस्क योर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जिसका जवाब केवल हाँ या ना में हो वही होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लो, एंड लेट्स सी क्या जवाब है। नो, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन आपका है उसका जवाब आपके लिए फिलहाल नो है। मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपका जवाब नो है। सो आज अगर कुछ आप करने वाले थे, तो अगर नेगेटिव उसमें अगर नो है, तो प्लीज़ आज आप वो चीज़ मत करिएगा। मे बी ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, आफ्टर 3 days ये एनर्जी शिफ्ट होती है तो हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।